हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की एक डिप्लोमेटिक जीत के बारे में। डिप्लोमेटिक जीत इस प्रकार से भी हम कहें कि जो ट्रंप का, मैंने पिछले वीडियो में कई बार जिक्र किया हुआ है कि ट्रंप की जो नीति है वो कहीं ना कहीं रसिया को ही फ़ायदा पहुंचा रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और ना केवल शॉर्ट टर्म में बल्कि एक लॉन्ग टर्म में जो अमेरिका की एक नीति बनी हुई थी पूरे के पूरे ग्लोबल ऑर्डर को मैनेज करके रखना, अब वो पूरा ग्लोबल ऑर्डर ट्रंप की जो नीतियां हैं उससे बिखर रहा है। सबसे बड़ा झटका लगा है पूरे वेस्टर्न ब्लॉक को। वेस्टर्न ब्लॉक आपको मालूम होगा, एक वेस्टर्न कंट्री मतलब यूरोपियन कंट्री हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ये सारी कंट्री मिलकर डोमिनेंस करती थी अदर कंट्रीज़ पर। क्योंकि मोस्ट ऑफ, जैसे फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये तीन मुख्य देश उस कंट्री में ऐसे आ जाते हैं जिनके पास वीटो की पावर है। तो ये, या हम ये कहें कि G8 कंट्री कहें तो भी ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये पूरी G8 या G7 कंट्री, जो कि पहले रसिया भी शामिल था, तो ये पूरा डोमिनेंस करती हैं। लेकिन ट्रंप की नीतियों ने यूरोप को भी नुकसान पहुंचाया है। ना केवल यूरोप को नुकसान पहुंचाया है, भारत को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है। अब ये तो हो गई बात कि वह कैसे हो रहा है। इसका सबसे जीता जागता एग्जाम्पल ये है कि एक वेस्टर्न मीडिया के ही अखबार ने, जबकि वेस्टर्न मीडिया इस प्रकार की चीज़ों को पब्लिश करने से बचता है, लेकिन वेस्टर्न मीडिया के ही अखबार ने यह दावा किया है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को ट्रंप ने, और जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं यूएसए के, उन्होंने 2 से 3 बार कॉल किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस चीज़ का जवाब नहीं दिया। इस चीज़ को किस हिसाब से देखें, कई लोग, कई जानकार इस चीज़ को ये बोल रहे हैं कि ये एक एरोगेंस है भारत का, और भारत झुकने वाला नहीं है। ये अलग अलग आज चीज़ों के हिसाब से देखे जा रहे हैं। लेकिन अगर बैक चैनल पे कुछ जो फाइनेंशियल सलाहकार हैं या जो भारत सरकार के जानने वाले लोग हैं, उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक अलग स्टाइल है। उस स्टाइल में ये होता है कि वो फ्रंट में बात करते हैं, ना कि मोबाइल पर बात करें इस प्रकार के गंभीर विषयों पर। तो ये भी कहा जा रहा है, और कई लोग इसका अनुमान भी लगा रहे हैं कि पहले से बात करने से, क्योंकि सितंबर में आपको मालूम होगा यूएन का एक समिट है, उसमें यूएन को संबोधन हो सकता कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। और हाल ही में आपको मालूम होगा 30 और 31 को, तो 31 और 1 को संघाई मतलब एससीओ में भी जाने वाले हैं, जहां पर ब्रिक्स कंट्री मुख्यतः वहां पर प्रेजेंट रहेंगी। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हो सकता है प्राइम मिनिस्टर मोदी उनका कॉल ना उठा रहे हों। इसी बीच जो जर्मनी के अखबार ने जो दावा किया, या जो न्यूज पोर्टल ने दावा किया, उसने सोर्स का हवाला तो नहीं दिया, लेकिन जर्मनी के एक और पॉजिटिव खबर आई है, और उन्होंने ये कहा है कि भाई साहब, जो ट्रम्प का बुलिंग नेचर है उसमें जर्मनी भारत की मदद करेगा। और जर्मनी भारत की मदद कैसे करेगा? सीधी सी बात है, जब ये श्योर हो गया कि भारत रशियन ऑयल खरीदना बंद नहीं करेगा, तो जब भारत सस्ते में ऑयल खरीदेगा तो सस्ते में बेचेगा। तो हर एक देश, हर एक वेस्टर्न ब्लॉक इस प्रकार की कोशिश कर रहा है कि भारत से ऑयल खरीदा जाए, क्योंकि ट्रंप ने जिस प्रकार की नीति बना दी है, और यूरोप के ही आपको मालूम होगा पहले पिछले दिनों गुजरात की कंपनी पर बैन लगा दिया था यूरोप ने, उससे मतलब सामान नहीं लिया जा रहा था, स्पेशली क्रूड ऑयल, क्योंकि उसमें रसियन कंपनी का स्टेक था। तो उसमें ये सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ना केवल क्रूड ऑयल का और बाकी अलग अलग चीज़ों का। तो इस बारे में आप क्या समझते हैं? आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।